आइए दोस्तों फॉरेंसिक मेडिसिन शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं सेक्सुअल परवर्जन में, वो देख लेते हैं। इको टेररिज्म, ठीक है, इको टेररिज्म लिस्टिंग ऑफ साउंड्स एसोसिएटेड विद सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, कैसे याद करेंगे? इको, इको मतलब साउंड होता है, इको मतलब साउंड, और टेरिस, टेरिस, ठीक है, तो कोई टेरिस पर जाके क्या साउंड सुनना चाहेगा और जिसको ग्रेटिफिकेशन मिलेगा, तो इको टेरिज्म। तो लिसनिंग टू साउंड एसोसिएटेड विद सेक्सुअल इंटरकोर्स, कहाँ साउंड सुनना है? इको साउंड कहाँ सुनना है? टेरिस पर। ठीक है, इको मतलब साउंड टेरिस पर, रिलेटेड टू सेक्सुअल इंटरकोर्स। नेक्स्ट, नेक्रोफिलिया, इंटरकोर्स विद डेड बॉडी। कैसे याद करें? नेक्रो मतलब डेड, आप सब जानते हैं। ठीक है, नेक्रो मतलब डेड और फिलिया मतलब लव। ठीक है, तो क्या होता है? इंटरकोर्स विद डेड बॉडी के साथ लव। नेक्रोफेजिया, नेक्रो मतलब डेड और फेजिया मतलब ईटिंग, ईटिंग, तो ईटिंग डेड बॉडी। अब आ जाते हैं कॉप्रोफिलिया। कॉप्रोफिलिया ये कुछ थोड़ा हायर लेवल का है। स्लाइट स्मेल और थॉट ऑफ फीसेस इसको सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन देता है। ठीक है, ये कुछ अलग ही लेवल का है। ठीक है, इसको पॉटी से प्यार हो जाता है। देखिए, ये कॉप्रोफिलिक पर्सन है, कॉप्रोफिलिक पर्सन है, और इसको पॉटी से प्यार हो जाता है, जबकि पॉटी इससे भागना चाहता है, बोल रहा है पागल साला, आई लव यू। ठीक है, ये कॉप्रोफिलिया है, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन बाय पॉटी या स्लाइट थॉट ऑफ फीसेस। और इसी से रिलेटेड है, मिलता जुलता, यूरोफिलिया। ठीक है, स्लाइट स्मेल थॉट ऑफ यूरिन, यूरोफिलिया या अंडिनिज्म, स्लाइट स्मेल और थॉट ऑफ यूरिन। अब नेक्स्ट है वॉयरिज्म या स्कॉटोफिलिया, वॉयरिज्म या स्कॉटोफिलिया, वाचिंग प्राइवेट एक्ट्स ऑफ अनसस्पेक्टिंग फीमेल। ठीक है, मतलब सीधे साधे समझो में कि ये सेक्सुअल एक्टिविटी देखता है ऑफ अननोन पर्सन्स। इट इज आल्सो नोन एज पीपिंग टॉम। वॉयरिज्म, स्कॉटोफिलिया और पीपिंग टॉम। देखिए, आपके लिए एक ठो हमने हल्का फुल्का कार्टून बना चाहिए। ठीक है, दिस इज ए पर्सन अफेक्टेड विद वॉयरिज्म। ठीक है, और ये क्या देख रहा है? सेक्सुअल एक्टिविटी देख रहा है। ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटी इधर हो रहा है, वो देख रहा है, और ऑफ अनसस्पेक्टिंग फीमेल। ठीक है, वह व्हाट इज सीन। और वॉयरिज्म इज आल्सो नोन एज पीपिंग टॉम, पीपिंग टॉम। ठीक है, और इसका सेक्शन है 77 BNS। कैसे याद रखेंगे? 7 है, ठीक है, इसमें भी वॉयरिज्म में भी और व्यू। ठीक है, इसमें भी भी है। ठीक है, 77 वॉयरिज्म, 77 वॉयरिज्म। ठीक है, वी। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है फेटिकिज्म। फेटिकिज्म सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अपोजिट सेक्स। इसको कैसे याद करेंगे? फेटी मतलब फटी और चीज़, फटी चीज़ मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है या इनएमिनेट ऑब्जेक्ट्स है, तो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन इसको अपोजिट सेक्स का ऑब्जेक्ट से मिलता है। ठीक है, जैसे शूज हो गया, अंडरगारमेंट्स हुआ। ठीक है, फटी चीज़, ऑब्जेक्ट, चीज़ मतलब ऑब्जेक्ट, शूज और अंडरगारमेंट्स। अब नेक्स्ट है फ्रोट्यूरिज्म। फ्रोट्यूरिज्म क्या होता है? रबिंग जेनाइटल अगेंस्ट नॉन कंसेंटिंग पर्सन इन द पब्लिक। ठीक है, जाहिर जेनाइटल्स अगर पब्लिक में रगड़ रहा है तो वो नॉन कंसेंटिंग पर्सन ही होगा। इसको कैसे याद करेंगे? फ्रोट्यूरिज्म, इसको फ्रोट्यूरिज्म रगड़ना इंग्लिश में नहीं है, रगड़ना, तो फ्रोट्यूरिज्म RO रगड़ना, फ्रोट्यूरिज्म रगड़ना, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। ठीक है, इस तरह याद कर सकते हैं। तो रबिंग जेनाइटल्स अगेंस्ट नॉन कंसेंटिंग पर्सन इन पब्लिक। ठीक है, पब्लिक में कोई कंसेंट तो दे ही नहीं सकता है। ठीक है, रगड़ना, फेटिकिज्म, फटी चीज़। नेक्स्ट है स्कैटोलॉजिया, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन बाय ऑब्ससीन स्पीसीज। ठीक है, कैसे याद करेंगे? TAL से टॉक, तो अगर सेक्सुअल परवर्जन में कोई टॉक होगा तो जाहिर है ऑब्ससीन स्पीसीज। ठीक है, सीधे साधे शब्दों में बोला जाए तो गंदी बातें। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे? TAL से टॉक कर दीजिए, टॉक यानी टॉकिंग ऑफ अबाउट ऑब्ससीन स्पीसीज यानी गंदी बातें। ठीक है, अच्छा, एक ट्रिक्स और है, 5 याद रखिए, 5 है 75 या फ्रोट्यूरिज्म जिसमें रगड़ना, रबिंग, और 20 याद रखिए वॉयरिज्म। ठीक है, ये फ्रोट्यूरिज्म है अंडर सेक्शन 75 BNS। ठीक है, और वॉयरिज्म है अंडर सेक्शन 77 BNS। ठीक है, तो इसके हम याद किए 5, F से फ्रोट्यूरिज्म, V से वॉयरिज्म, 75 BNS, 77 BNS। ठीक है, ये वाला तो देख ही चुके हैं। अब है क्लिस्माफिला, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन बाय टेकिंग इनिमा। ठीक है, इसका कोई ट्रिक्स नहीं बन पाया है दोस्तों। ठीक है, इसको इनिमा से ही सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन आता है, क्लिस्माफिला। ठीक है, अब नेक्स्ट है सैडिज्म या एल्गोलेग्निया। ठीक है, सैडिज्म या एल्गोलेग्निया, और नेक्स्ट और इसके नेक्स्ट है
मैसोकिज्म, ठीक है। सैडिज्म है दूसरा को बीट करने पर इसको सैड ग्रेटिफिकेशन मिलता है, और मैसोकिज्म मतलब मुझे पेन दो, मुझे पेन दो, मैसोकिज्म मुझे पेन दो, ठीक है, मुझे दर्द दो, ठीक है, और इससे उसको सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिलता है। एंड टुगेदर नोन एज बॉन्डेज बाय रिसीविंग पेनफुल स्टिमुलस फ्रॉम ऑपोजिट पार्टनर। और सैडिज्म होता है उसको दूसरों को बीट करने के बाद सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिलता है। जैसे ये सैडिज्म है, दिस पर्सन इज सैडिज्म बिकॉज ये हंटर लिए हुए इसको मारने के लिए, ठीक है, तो ये दिस इज पर्सन, और इसको इसमें ही सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिलता है, ठीक है। और दूसरा पर्सन है मैसोकिज्म, ये जो है, और बीट मी माई लव, इसको मार खाने में सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिलता है। दिस इज नोन एज मैसोकिज्म, मतलब मुझे पेन दो। मैसोकिज्म से याद रखिए, मुझे पेन दो। सैडिज्म मतलब दूसरा को सैड करना, एंड टुगेदर दे आर नोन एज बॉन्डेज, ठीक है। मैसोकिज्म इज आल्सो नोन एज पैसिव एल्गोलेग्निया, एंड एल्गोलेग्निया इज नोन एज सैडिज्म, ठीक है। एल्गोलेग्निया इज नोन एज सैडिज्म, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट आइए, ठीक है, प्राइपिज्म यानी पेनफुल इरेक्शन ऑफ पेनिस फॉर ग्रेटर देन 4 आवर्स, ठीक है। इन फॉरेंसिक मेडिसिन प्राइपिज्म किससे होता है? तो स्कॉर्पियन बाइट से होता है, और दूसरा स्पेनिश फ्लाई बाइट से होता है, ठीक है। स्कॉर्पियन बाइट से इट इज ड्यू टू कोलिनर्जिक एक्शन, स्कॉर्पियन बाइट और स्पेनिश फ्लाई बाइट, ठीक है। एक है फार्माकोलॉजिकल ट्राजोडोन, इट इज ए एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है, इससे भी पेनफुल इरेक्शन ऑफ पेनिस होता है, ट्राजोडोन एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है। अब है प्राइमरी बन लिया, तो थोड़ा सा हम देखते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस में कौन सा ड्रग यूज़ करता है जिससे इरेक्शन ऑफ पेनिस होता है। इन सभी ड्रग से इरेक्शन ऑफ पेनिस होता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला है फॉस्फोडाइस्टेट 5 इनहिबिटर, दिस इज सिल्डेनाफिल, टाडाफिल एंड वार्डेनाफिल। दिस इज आल्सो यूज इन पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट इज PGE1 एल्प्रोस्टोडिल, ठीक है, और उसके बाद है अल्फा-1 एंड अल्फा-2 एंटागोनिस्ट फेंटोलामीन। ये यहाँ तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में यूज़ करते हैं, फियोक्रोमोसाइटोमा में यूज़ करते हैं। फियोक्रोमोसाइटोमा में जानते हैं पहले अल्फा ब्लॉकर के साथ बाद बीटा ब्लॉकर देते हैं, तो सबसे पहले फेंटोलामीन दे सकते हैं, ठीक है। तो दिस ऑल ड्रग्स आर यूज्ड इन इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस, ठीक है। अब है टॉक्सिन्स विच कॉजेज मायोकार्डियल इन्फार्क्शंस, ठीक है। स्कॉर्पियन बाइट और दूसरा है कोकीन। इन दोनों में ही एड्रेनर्जिक एक्सिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, और इसकी वजह से हार्ट अटैक तो होता ही है, उसके अलावा मायोकार्डियल पल्मोनरी इंक्रीज BP, टैकीकार्डिया, ये सब भी होता है ड्यू टू इंक्रीज एड्रेनर्जिक सिम्टम्स की वजह से, ठीक है। कोकीन इज द ओनली लोकल एनेस्थेटिक विच इज वैसोकंस्ट्रिक्टर। एनेस्थीसिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज ओनली लोकल एनेस्थेटिक्स विच इज वैसोकंस्ट्रिक्टर, ठीक है। और हार्ट अटैक का एक कारण इसकी वजह से होता है। बहुत सा क्वेश्चन आता है, टॉक्सिन्स विच कॉजेज हार्ट अटैक इज कोकीन, है, और अगर कोकीन ऑप्शन में ना हो तो स्कॉर्पियन आप मार सकते हैं। नेक्स्ट है, हाँ, अच्छा, अभी हम एडिपोसियर और बम्फिकेशन पे डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है। प्यूरिफिकेशन हम दूसरे चैप्टर में बताएंगे। तो अब देखते हैं व्हाट इज एडिपोसियर या सेपेनिफिकेशन एंड बम्फिकेशन। दिस ऑल 3 आर लेट चेंजेस ऑफ डेथ, ठीक है। अर्ली चेंजेस में जैसे राइगर मोर्टिस हुआ, एल्गर मोर्टिस हुआ, ठीक है। और लेट चेंजेस ऑफ डेथ क्या होता है? एडिपोसियर हुआ, ममिफिकेशन हुआ एंड प्यूरिफिकेशन हुआ। इसको कैसे याद कर सकते हैं? लेट मैप, ठीक है। ममिफिकेशन, एडिपोसियर एंड प्यूरिफिकेशन। एडिपोसियर इज आल्सो नोन एज सेपोनिफिकेशन मतलब साबुन जैसा लग रहा है, रिलेटेड टू समथिंग साबुन मतलब जो धोते हैं। नेक्स्ट, रोल ऑफ बैक्टीरिया इन एडिपोसियर एंड प्यूरिफिकेशंस। हाँ, ये वाला याद रखिएगा, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस इज द बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिपोसियर एंड प्यूरिफिकेशंस। पर ओल्ड नेम इज क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची, ठीक है। अब यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस यूज़ करते हैं, और उसका भी इंजाइम लेसिथिनेज इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस एक्टिविटीज़, मतलब प्यूरिफिकेशन और एडिपोसियर लेसिथिनेज। और दोस्तों जानते ही होंगे माइक्रोब से, दिस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर नेगुलर रिएक्शंस, ठीक है। रोल ऑफ बैक्टीरिया इन एडिपोसियर एंड प्यूरिफिकेशन इज क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस। नेक्स्ट है एडिपोसियर और ममिफिकेशन में डिफरेंस, ठीक है। एडिपोसियर देखिए नाम ही से स्पष्ट है, सेपिनिफिकेशन मतलब साबुन बनना, ठीक है। साबुन कैसे बनता है? हाइड्रोलाइसिस और हाइड्रोजिनेशन से, ठीक है। और इसका नाम देखिए ममिफिकेशन, ममिफाइड बॉडीज या ममी, जैसे हम मिस्र का पिरामिड में ममी रखा हुआ है। ममी मतलब बिल्कुल ड्राई एंड डेसिकेटेड बॉडी, बिल्कुल उसमें थोड़ा भी हाइड्रेशन नहीं है, एकदम सूख के पपड़ी हो गया है। सिंपल टर्म्स में कहें तो सूख के पपड़ी हो गया है। एडिपोसियर सेपोनिफिकेशन ऊपर देख चुके हैं। इट इज क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और कैसे होता है? फैट जो हमारे शरीर में होता है, ठीक है, बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स
ठीक है। द प्रोसेस हाइड्रोलाइसिस एंड हाइड्रोजनेशन अगर फैटी एसिड्स बिकम पीएच एसिडिक एंड बैक्टीरिया विच सप्रेसेस द बैक्टीरिया ड्यू टू इज एसिडिक नेचर्स एंड बॉडी इज प्रिजर्व, ठीक है। मोटा मोटी याद रखिए कि फैटी एसिड्स होता है सैपोनिफिकेशन की वजह से एंड सैपोनिफिकेशन एंड दिस वैक्सी सब्सटेंस कॉजेज एडिपोसियर और सैपोनिफिकेशन। अच्छा, इसमें कंडीशंस क्या इंपॉर्टेंट है ये देखिएगा, ठीक है। एडिपोसियर्स में ह्यूमिड कंडीशन होना चाहिए, थोड़ा सा नमी होना चाहिए, थोड़ा सा मॉइस्चर होना चाहिए, ठीक है, मॉइस्चर होना चाहिए। दिस कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू फील एडिपोसियर। अगर ड्राई हॉट जैसे रेगिस्तान राजस्थान वाला सहारा वाला अगर टेम्परेचर हो तो बॉडी तो ममीफाइड होगा, बॉडी प्यूट्रीफाइड होगा, ठीक है। लेकिन अगर मॉइस्चरस कंडीशन हो तो एडिपोसियर होगा या सैपोनिफिकेशन होगा, ठीक है, बॉडी प्रिजर्व। अच्छा, ड्यूरेशन सिंपल है 3 वीक्स टू 3 मंथ और 3 मंथ टू 1 ईयर, ठीक है। ए से याद रखिएगा 3 वीक्स टू 3 मंथ और ममिफिकेशन में 3 मंथ्स टू 1 ईयर। नेक्स्ट डिफरेंस है एडिपोसियर और ममिफिकेशन की ऑर्डर का, मतलब क्या गंध देता है, ऑर्डर क्या है। ए से एडिपोसियर, ए से एमोनिकल, ठीक है। और ममिफाइड क्या गंध देगा, वो तो बिल्कुल पपड़ी हो गया थी, ऑर्डरलेस, कोई गंध नहीं देता है, ठीक है, बिल्कुल ड्राई एंड डेसिकेटेड बॉडी है, ठीक है। अच्छा, एडिपोसियर एमोनिकल क्यों है, देयर इज समथिंग बैक्टीरियल एक्टिविटी अकर्स, ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात है, इट डज नॉट अकर इन बॉडी इन बेबी लेस देन 7 मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइल लाइफ, अगर लेस देन बेबी ऑफ लेस देन 7 मंथ्स, ठीक है, आफ्टर बेबी ऑफ लेस देन 7 मंथ में एडिपोसियर नहीं होता है। अच्छा, टाइम सिंस डेथ इज क्या हम डायग्नोसिस कंक्लूजन निकाल सकते हैं अगर बॉडी एडिपोसियर में हो, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बॉडी ममिफिकेशंस में है, ठीक है। तो ये देखा जाता है कि वो किस कंडीशंस में रहा है, बॉडी किस कंडीशन में रहा है, तो वो एडिपोसियर होता है, किस कंडीशन में रहा तो ममिफाइड बॉडी है। अगर ड्राई हॉट रेगिस्तान जैसा वाला गर्मी में रहा है तो ममिफाइड बॉडी मिलेगा, अगर वो थोड़ा सा मॉइस्चरस कंडीशन में रहा है तो एडिपोसियर बॉडी मिलेगा, ठीक है, वही कहना चाहते हैं। नेक्स्ट है लिक्विफेक्शन और क्वालिटेटिव लिक्विफेक्शन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्यूट्रीफैक्शन जो कि 5 to 10 डेज में होता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 5 to 10 डेज। कभी कोई क्वेश्चन पूछता है द पीरियड ऑफ क्वालिटेटिव लिक्विफेक्शन और ओनली लिक्विफेक्शन अकर्स एट 5 to 10 डेज आफ्टर डेथ, ठीक है। अब है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ लिक्विफेक्शन इन वेरियस ऑर्गन्स, ठीक है, ऑर्डर ऑफ लिक्विफेक्शन देखते हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ लिक्विफेक्शन देखेंगे तो आपको बहुत ही कम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, हम आपको 1 मिनट के अंदर आपको याद करवा देंगे, ठीक है, इस ऑर्डर ऑफ प्यूट्रीफेक्शंस को। आप एक क्वेश्चन नहीं गलत करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए कि लास्ट ऑर्गन टू प्यूट्रीफाइड इन मेल, ठीक है, तो जो लास्ट ऑर्गन टू प्यूट्रीफाइड इन मेल जो मेल में होता है जैसे प्रोस्टेट होता है। लास्ट ऑर्गन टू प्यूट्रीफाइड इन फीमेल में लास्ट ऑर्गन कौन सा प्यूट्रीफाइड होता है, कौन सा डैमेज होता है, प्यूट्रीफाइड होता है, तो देन इट इज यूट्रस। तो याद रखिएगा लास्ट ऑर्गन वही प्यूट्रीफाइड होगा जो उस व्यक्ति में होगा, मेल होगा तो प्रोस्टेट होगा, फीमेल होगा तो यूट्रस होगा। और इसमें बोन में कोई कन्फ्यूजन रखिएगा कि वो तो सबसे अंतिम ही प्यूट्रीफाई होता है, ठीक है। अच्छा, अब बस आपको एक चीज़ याद रखना है कि द फर्स्ट ऑर्गन टू प्यूट्रीफाई इज लैरिंग्स और ट्रैकिया, ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट ऑर्गन टू प्यूट्रीफाई लैरिंग्स एंड ट्रैकिया, ठीक है। अब हम याद करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ये ब्रेन, हार्ट और किडनी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप फ्लैट लेते हैं तो 2 BHK लेते हैं, 3 BHK लेते हैं, ठीक है, 2 BHK फ्लैट लेते हैं, 3 BHK फ्लैट लेते हैं, ठीक है, 4 BHK लेते हैं, तो ऐसे याद करिए BHK, B फॉर ब्रेन, H फॉर हार्ट, K फॉर किडनी, BHK 2 BHK 3 BHK। तो अगर ऑप्शन रहेगा सिर्फ ब्रेन, हार्ट, किडनी में तो लास्ट ऑर्गन टू प्यूट्रीफाई इज किडनी, फर्स्ट ऑर्गन टू प्यूट्रीफाई इज ब्रेन, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, तो ब्रेन, हार्ट, किडनी, सबसे पहले आप लैरिंग्स ट्रैकिया याद कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद BHK याद कर लीजिएगा, और उसके बाद हम क्या बोले थे, लास्ट ऑर्गन टू प्यूट्रीफाई इन मेल इज प्रोस्टेट, लास्ट ऑर्गन टू प्यूट्रीफाई इन फीमेल इज यूट्रस, ठीक है। तो आप कोई कंफ्यूजन नहीं, बस इन दोनों के बीच लैरिंग्स फर्स्ट और BHK के बीच स्टोमक, लीवर, ये सब है, लेकिन क्वेश्चन उतना नहीं आता है। नेक्स्ट दोस्तों, अच्छा, नेक्स्ट है स्टारवेशंस, ठीक है, स्टारवेशन का भी माहौल है, ठीक है, तो स्टारवेशन देख लेते हैं, ठीक है। नो फूड नो वाटर, तो 10 से 12 दिन, ठीक है, बिना खाना, बिना भोजन, बिना पानी के 10 से 12 दिन, ठीक है। सर्वाइव ओनली इन वाटर, नो फूड, जैसे भगत सिंह थे 70 से 80 दिन थे, ठीक है, भगत सिंह आज़ादी के समय, तो सर्वाइव ओनली इन वाटर, नो फूड, केवल वाटर पर, तो 60 डेज, 60 दिन तक वो जिंदा रह सकता है, ठीक है। और भी कुछ है, हाँ, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओनली ऑर्गन्स विच इज डिस्टेंशन इन स्टारवेशन इज गॉल ब्लैडर, बहुत क्वेश्चन पूछता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। सब ऑर्गन, ये वाला इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं, ठीक है, ये स्टारवेशन है, ये स्टारवेशन है,
ये वाला लीवर है, एक गॉल ब्लैडर है, देखिए एकदम फुल के तंदुरुस्त है, अपना बॉडी भी दिखा रहा है, देखिए इसका बॉडी, ठीक है। और इधर हार्ट एट्रोफिड है, किडनी एट्रोफिड है, स्प्लीन एट्रोफिड है, मतलब सब सूख के पीछे है, स्टारवेशन में किसी को खाना नहीं मिल रहा है, सब एट्रोफिड है, लेकिन गॉल ब्लैडर तो एकदम एकदम पहलवान बन गया है। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ बाइल। और क्यों होता है? क्योंकि कोई फैटी डाइट नहीं खाता है और धीरे धीरे गॉल ब्लैडर में बाइल एक्यूमुलेट होता रहता है और गॉल ब्लैडर डिस्टेंडेड हो जाता है, ठीक है। तो ओनली ऑर्गन विच इज डिस्टेंडेड इन स्टारवेशन इज गॉल ब्लैडर। ओनली ऑर्गन विच डज नॉट शो एनी चेंज इन स्टारवेशन इज ब्रेन, और ब्रेन रिमेन कॉन्शियस टिल डेथ, ठीक है। बिल्कुल सही सलामत अवस्था में रहता है टिल डेथ, उसको सब कुछ समझ में आता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता, ठीक है। क्यों? आप जानते हैं कि ब्रेन के लिए क्या चाहिए? केटोन बॉडी, ठीक है, केटोन बॉडी, ठीक है। तो ओनली ऑर्गन विच डज नॉट शो एनी चेंज इन स्टारवेशन इज ब्रेन, एंड ब्रेन रिमेन्स कॉन्शियस टिल डेथ, ठीक है। ऑल ऑर्गन्स आर कैरेक्टराइज्ड इन स्टारवेशन, ठीक है। ओनली गॉल ब्लैडर इज डिस्टेंडेड लाइक पहलवान, ठीक है, WWF का पहलवान जैसा। अच्छा, इन स्टारवेशन इफ बॉडी फैट लॉसेस ग्रेटर देन 40% इट रिजल्ट्स इन डेथ, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपोथर्मिया, ठंडा। तो बॉडी का कोर टेम्परेचर इफ लेस देन 35 डिग्री सेल्सियस देन इट इज नोन एज हाइपोथर्मिया। कौन कौन सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होता है? तो कोई भी केसेस में सबसे एल्डरली होगा और न्यूबॉर्न होगा, इसको तो याद रखिएगा। और दूसरा है हाइपोथायराइड पेशेंट्स, ठीक है, और अल्कोहलिक। हाइपोथायराइड पेशेंट्स अगर गर्मी में भी वो कंबल ओढ़े हुए है तो डायग्नोसिस उसका हाइपोथायराइडिज्म होगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। और न्यूबॉर्न में कुछ गर्मी का ब्राउन एडिपोज टिश्यू होता है जो कि नेक, यूरिनरी, अपर बैक एंड अराउंड ब्लड वेसल्स पाया जाता है, ठीक है। ब्राउन एडिपोज टिश्यू, ये एक्स्ट्रा जानकारी के लिए दे रहे हैं, ठीक है। और अल्कोहलिक पेशेंट्स, ठीक है। अब है हाइपोथैलेमस स्टॉप्स फंक्शनिंग एट टेम्परेचर लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और हाइपोथैलेमस क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस इज टेम्परेचर रेगुलेटिंग बॉडी ऑफ आवर, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। इसी से टेम्परेचर रेगुलेट होता है, कब पसीना गिरना है, कब कांपना है ठंडा में, यही डिटरमाइन करता है। तो वो स्टॉप्स फंक्शनिंग लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज फ्रॉस्ट बाइट, व्हाट इज ट्रेंच फूड, ठीक है। अब इसको सिंपल निमोनिक से याद करते हैं। फ्रस्ट मतलब फ्रीजिंग, फ्रस्ट मतलब फ्रीजिंग। फ्रीजिंग कब होगा? जब लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस होगा। तो यहाँ ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ टेम्परेचर लेस देन -2.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, क्योंकि इसमें आइस क्रिस्टल बनता है और आइस क्रिस्टल के लिए 0 या लेस देन सब 0 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट याद रखिएगा फ्रीजिंग, क्यों? आइस क्रिस्टल बनता है, इसलिए फ्रॉस्ट बाइट, फ्रीजिंग, आइस क्रिस्टल्स, ठीक है। फ्रॉस्ट बाइट, फ्रीजिंग, फ्रॉस्ट बाइट, फ्रीजिंग, ठीक है। और फ्रीजिंग के लिए जरूरी है लेस देन 0 यानी -2.5 डिग्री सेल्सियस। और ये ट्रेंच फूड, ट्रेंच से याद रखिएगा 10 डिग्री सेल्सियस, ट्रेंच से 10, तो लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस इसको 5 to 8 डिग्री सेल्सियस भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू कोल्ड लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस, जैसे कि टाइटनिक में हुआ था, ठीक है। और ये फ्रॉस्ट बाइट में आइस क्रिस्टल्स फॉर्म होता है और साइड्स मोस्ट कॉमनली ये पेरीफेरी में होता है, जैसे फिंगर, फीट, टिप्स ऑफ नोज एंड ईयर लोब्स, ठीक है। इसमें गैंग्रीन भी पाया जाता है, टोटल आइस क्रिस्टल्स बन जाता है और ऑल वेसल्स ब्लॉक्ड, ठीक है। वेसल्स जो एक्सपोज टू टेम्परेचर ब्लॉक्ड एंड गैंग्रीन इज फॉर्म्ड, ठीक है, इसमें गैंग्रीन बन सकता है। अब इसका मैनेजमेंट देख लेते हैं दोस्तों। मैनेजमेंट ऑफ फ्रॉस्ट बाइट एंड ट्रेंच फूड्स, रैपिड रिवार्मिंग और टेम्परेचर। एक बार क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ फ्रॉस्ट बाइट, ठीक है, इट इज़ 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इट इज़ 40 डिग्री सेल्सियस, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो हम उसको वार्म वाटर जो कि टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस में है, हम उसको डीप करके रखेंगे। और डोंट रब द टिश्यू, अगर रब करने से क्या हो जाता है, अल्सर्स हो सकता है, इरोजन हो सकता है, ठीक है। और इतना मसल्स और टिश्यू के इंजुरी की वजह से हाइपरकैलेमिया होगा, और हाइपरकैलेमिया इज आल्सो ऑलवेज एसोसिएटेड विद एसिडोसिस, ठीक है। हाइपरकैलेमिया, ये फ्रॉस्ट बाइट और ट्रेंच फूड्स में हाइपरकैलेमिया या एसिडोसिस हो सकता है, और गैंग्रीन में एम्पुटेशंस। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट है विस्निविस्की ब्लीडिंग स्पॉट्स फाउंड इन हाइपोथर्मिया, ठीक है। हाइपोथर्मिया में एक अल्सर्स या ब्लीडिंग स्पॉट्स पाया जाता है स्टोमक में, ठीक है, हाइपोथर्मिया, उसको क्या कहते हैं? विस्निविस्की स्पॉट्स, ठीक है। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? टेक विस्की इन कोल्ड, टेक विस्की इन कोल्ड, टेक विस्की इन कोल्ड, ठीक है, ठंडा में विस्की लीजिए, विस्की से विस्निविस्की ब्लीडिंग स्पॉट्स, ठीक है, ब्लीडिंग स्पॉट्स फाउंड इन स्टोमक म्यूकोसा, ठीक है, टेक विस्की इन कोल्ड। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, हो गया।